तुरंत मैंने इस आवास के रेगुलराइजेशन के लिए चिट्ठी लिखा सरकार को। तो सभी को कबूल करते हुए उसी हिसाब से मैं चुकता करता गया हूँ, आगे भी करता जाऊँगा जो भी रेंट। और जिस दिन सरकार का हुक्म होगा कि नहीं साहब अब ये मकान किसी और को अलॉट हो रहा है या होगा, उसी दिन एक मिनट एक घंटा भी मुझे नहीं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर ऐसा है, उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। ये माननीय विजेंद्र यादव जी का भी नाम दे दिया, हमको तो अपने से ज्यादा उनका चिंता हुआ। मैं चाहूँ तो उस आदमी को मानहानि का केस करके तुरंत उनको कटघरे में खड़ा करा सकता हूँ। लापरवाही पर अगर उसको फटकार लगाई जाती है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई अनुचित बात नहीं, इसलिए कि मैं आज तक नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूँ और उनके आदर्श और उनके असूलों पर चलने वाला आदमी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी ने पत्र लिखा भवन निर्माण विभाग को। दिवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, जीतन राम मांझी का नाम उस पत्र में शामिल है। और देखिए, अब दिवेश चंद्र ठाकुर का गुस्सा फूटा है। आपको मालूम है कि दिवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा के सदस्य हैं, यानी सांसद हैं, और उन्हें पटना में आवास आवंटित है। और ऐसे में कई सवाल उठाए जा रहे थे दिवेश चंद्र ठाकुर को लेकर भी। पत्र में उनका नाम भी था जो भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है। और देखिए, अब दिवेश चंद्र ठाकुर का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि चाहूं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दूं, मैं नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूं और ऐसे में देखिए नियम कानून जानता हूं। सबसे पहले आप दिवेश चंद्र ठाकुर को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप दिवेश चंद्र ठाकुर। नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं और अधिकारी को फटकार भी लगातार लगा रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? आप भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। अधिकारी काम नहीं करे तो जनप्रतिनिधि, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जिनके क्षेत्र की जनता उनसे बार बार पूछती है कि साहब ये पदाधिकारी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये विभाग में ये काम बाकी है, और बार बार अगर किसी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाए उनके जनप्रतिनिधि के द्वारा या उनके विभाग के माननीय मंत्री द्वारा, तो क्या फटकार नहीं लगाना चाहिए? आप ही बताइए, आखिर काम कैसे होगा जनता का? निश्चित रूप से काम ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन अगर चाहे अफसरशाही तो सभी काम को अप टू डेट पेंडिंग कर सकता है। लापरवाही पर अगर उसको फटकार लगाई जाती है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई अनुचित बात नहीं। सर, बार बार ये भी सवाल उठते हैं कि बिहार में अफसरशाही लागू है, लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है कि जब से ये सरकार बनी उस वक्त से अधिकारी पर ही कार्रवाई होती नजर आ रही है। अधिकारी पर कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब अधिकारी हावी नहीं है। इसका मतलब जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और सिस्टम है, प्रशासन है, वो हावी है। अगर उस पर आप बार बार देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा रेड हो रहे हैं, कितना ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं लोग जो अफसरशाही में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो अफसरशाही ऐसा है, एक कहानी है, एक अनार और 100 बीमार। बहुत सारा काम जनता की संख्या भी बहुत है, बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है और हर आदमी चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, मेरे क्षेत्र का काम जल्दी हो जाए, जो कि व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। उसी में जब देरी होती है तो फिर वो शिकायत करता है कि सब अफसरशाही मेरा काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, बिहार में बंगले पर सियासत हो रहा है। पहले राबड़ी आवास को लेकर अब आरजेडी के द्वारा लेटर लिखा गया जिसमें आपका भी नाम जिक्र है, संजय झा जी का भी नाम और जीतन राम मांझी का भी। देखिए, ऐसा है, अब ये जिन लोगों ने लिखा है, हो सकता है वो अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए उसने ऐसा लिख दिया, हो सकता है ये संभव है। मेरे जहाँ तक हमारा नाम लेने का संभव है तो मैं चाहूँ तो उस आदमी को मानहानि का केस करके तुरंत उनको कटघरे में खड़ा करा सकता हूँ, इसलिए कि मैं आज तक नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूँ और उनके आदर्श और उनके असूलों पर चलने वाला आदमी हूँ। आज तक जो हमारा, जब मैं निर्वाचित हुआ, हमारे सीतामढ़ी की महान जनता से के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित होकर दिल्ली गया, तुरंत मैंने इस आवास के रेगुलराइजेशन के लिए चिट्ठी लिखा सरकार को, और विभाग द्वारा चिट्ठी आई कि साहब इसका रेंट इतना होगा, इसका बिजली का भी बिल आपको भरना पड़ेगा। वो सभी को कबूल करते हुए उसी हिसाब से मैं चुकता करता गया हूँ, आगे भी करता जाऊँगा जो भी रेंट है। और जिस दिन सरकार का हुक्म होगा कि नहीं साहब अब ये मकान किसी और को अलॉट हो रहा है या होगा, उसी दिन एक मिनट एक घंटा भी मुझे नहीं लगेगा। लेकिन आज तक मेरा मकान बिल्कुल सा लीगल है, एक भी नया पैसा जो वृद्धात्मक दर है, जो बढ़ा हुआ दर है,
उस पर हम उसका पेमेंट भी कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको सबूत दिखा दी है मेरे मोबाइल में, जो है चिट्ठी जो बिहार विधान परिषद सचिवालय की है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखा दिया सर उनको अब कोर्ट में घसीटेंगे आप, क्योंकि उन्होंने- और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर, ऐसा है उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। मैं गाली सुनने वाला आदमी नहीं हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक वो पेंशन को लेके 7-8 आदमी का नाम दे दिया, माननीय विजेंद्र यादव जी का भी नाम दे दिया। हमको तो अपने से ज़्यादा उनका चिंता हुआ। ये साहब बताइए, हम लोग आज एक नया पैसा उसमें का किसी भी तरह का ये नहीं है, बकाया नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन ले लिया, तो जब हम लोगों ने बोला कि चलो अब तुमको कोर्ट में ले चलते हैं, विधान परिषद को हमने कहा कि चिट्ठी दीजिए, तुरंत विधान परिषद ने चिट्ठी दिया। किसी भी तरह का कोई पेंशन इन लोगों को नहीं मिला हुआ, किसी को भी उसमें से। अब ये पत्रकारिता अगर आपकी है तो क्या आपका क्या प्रतिष्ठा रह जाएगा समाज में, बताइए। क्या समाज में प्रतिष्ठा रह जाएगा कि आप झूठ के आधार पर अपना पेट पालना चाहते हैं? ये नहीं करना चाहिए। कोई भी पत्रकार हो, जितना सच्चाई दिखाइएगा दिखाइए ना, जितना, बहुत सारी चीज़ें दिखाने को ज़रूर दिखाइए, लेकिन जो सच है वो दिखाइए। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए दूसरों को दिखाना, इस तरह का काम करना, मैं समझता हूँ ये अनुचित है। तो आपने सुना दिवेश चंद्र ठाकुर को, देखिए सांसद हैं मगर उन्हें सरकारी बंगला पटना में आवंटित है। जब वो बिहार विधान परिषद के सदस्य थे उस वक्त से ही उनको सरकारी बंगला पटना में आवंटित किया गया था और फिर देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। और देखिए सवाल कई आरजेडी के नेता उठाते दिखाई दे रहे थे और ऐसे में बड़ा सवाल दिवेश चंद्र ठाकुर पर जो उठ रहा था उसका जवाब दिया है। चाहूं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दूं और मैं नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूं, रूल रेगुलेशन जानता हूं और जिस दिन मैं सांसद चुना गया उसी दिन मैंने भवन निर्माण विभाग को रेगुलेशन के लिए यानी कि रेगुलर करने के लिए मैंने आवेदन किया और जो भी रेंट, जो बढ़े हुए दर से जो रेंट है वो मैं पे कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ रेंट पे मैं आवास का, और तमाम जो रेंट जो है सरकारी आवास को लेकर के भवन निर्माण विभाग की तरफ से लिए जाते हैं वो मैं पे कर रहा हूँ। ऐसे में अगर भवन निर्माण विभाग जिस दिन मुझे ये कह देगा कि नहीं अब आपको ये बंगला खाली करना होगा, मैं उस दिन खाली कर दूंगा। मगर ज्ञान का अभाव है, कहीं ना कहीं अपने नेता को खुश करने के लिए आरजेडी के नेता ने यह पत्र लिखा है और मेरा नाम दर्शाया है। ये बातें जो है वो दिवेश चंद्र ठाकुर कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।